नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन जो है 8 तारीख को सेक्रेटरी का एक एग्ज़ाम करवाया गया था। पोस्ट कोड 843 इसका बी सीरीज़ का ये क्वेश्चन पेपर है। इसके हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। इसमें हिस्ट्री है, हिंदी और इंग्लिश के हम क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो पहला जो हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, बौद्ध इतिहासकार तारनाथ डैश से थे। तो बौद्ध इतिहासकार तारनाथ जो थे वो तिब्बत से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन ए तिब्बत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान भारतीय दार्शनिक सारिकर इसकी हिमायत करते थे। तो महान जो भारतीय दार्शनिक सारिकर थे वो अद्वैत से संबंध रखते थे। ऑप्शन ए अद्वैत। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध की अरब विजय इसके नेतृत्व में हुई थी। तो जो सिंध की अरब विजय थी वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजा और उनके वंश का युग्म सही है। तो इसमें सही युग्म पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, पुलकेशियन और चालुक्य। जो पुलकेशियन थे वो चालुक्य वंश से जो है वो संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कांची किसकी राजधानी थी। तो कांची वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लव। तो वो पल्लव की राजधानी थी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन डैश के लिए बनाया गया था। तो मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहां के लिए बनाया गया था। ऑप्शन सी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी प्राथमिक रूप से। तो अकबर ने जो दीन इलाही की स्थापना की थी वो की थी एक राष्ट्रीय धर्म स्थापित करना जो हिंदू और मुस्लिम को स्वीकार्य हो। उनका यही इसकी स्थापना करने के पीछे यही उनका मकसद था कि वो एक राष्ट्रीय धर्म स्थापित करना चाहते थे जो हिंदू और मुस्लिम जो है वो दोनों को स्वीकार्य हो। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था। तो सिराजुद्दौला को जो है वो ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लाइव। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर में प्रतिमाएं डैश की थी। तो अंकोर वाट में जो मंदिर था वो हिंदू मंदिर था। तो वहाँ पर हिंदू देवी देवता की ही प्रतिमाएं हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य कला का उत्कृष्ट नमूना इसमें प्रस्तुत होता है। तो मौर्य कला का जो उत्कृष्ट नमूना है वो ऑप्शन बी स्तंभ में प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वैदिक मूल पाठ नहीं है। तो कौन सा वैदिक मूल पाठ नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी अंग हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन में उतनी श्योर नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से जो है ऑप्शन डी होना चाहिए। अगर आपको सही आंसर पता हो तो आप कमेंट करके सही आंसर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से अंग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम था। पटना का पुराना नाम जो है वो पाटलिपुत्र था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के शासक थे। तो लोधी वंश के जो शासक थे वो शुद्ध अफगानी थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे। तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वो थे संभाजी। ऑप्शन सी संभाजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 के साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई नहीं है। तो नहीं इसमें पूछा गया है। तो 1920 में जो है गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व अपने अधीन ले लिया था। तो ये सही है। असहयोग आंदोलन भी 1920 में हुआ था और खिलाफत आंदोलन भी 1920 में हुआ था। जो चौरा चौरी की घटना है वो सही आंसर नहीं है। 1920 में नहीं हुआ था वो। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, वायसराय जिस पर बम फेंका गया परंतु उसने भारतीयों के प्रति अपना व्यवहार बदला नहीं था, तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1857 के विप्लव के बाद बंगाल में त्वरित कौन सी क्रांति घटित हुई थी? तो उस वक्त जो क्रांति हुई थी वो नील संबंधी झगड़े हुए थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा अच्छी सरकार कभी भी स्व सरकार के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं थी? तो ये जो कहा गया था वो स्वामी दयानंद के द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल का पद डैश द्वारा बनाया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है वो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म की वजह से सार्वजनिक कार्यालय से नकारा जाए तो वह कौन से मूलभूत अधिकार से वंचित किया गया है? तो वो समानता के अधिकार से वंचित किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि मंत्री अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन बी, मंत्रियों की समस्त परिषद इस्तीफा देगी। अगर एक मंत्री अविश्वास पत्र हार जाता है तो जितने भी मंत्री हैं उनको भी इस्तीफा देना पड़ता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का कार्य न्यायिक समीक्षा का अर्थ है डैश करने की शक्ति देना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधि की संवैधानिक वैधता की जांच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र इसके द्वारा भरा जाता है? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो है नामांकन पत्र जो भरा जाता है उसमें जो है वो भारत का कोई भी नागरिक भर सकता है जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में उपस्थित हो, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्राम पंचायत के लिए आय का एक स्रोत नहीं है? तो वो होगा आवास कर, हाउस टैक्स जो है वो ग्राम पंचायत के लिए आय का स्रोत नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक संघ प्रदेश का डैश नहीं होता? तो जो यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव अ रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मान्यता प्राप्त सरकारी राजभाषा जो है वो यूनियन टेरिटरी में नहीं होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में से ईसाई डैश के लगभग समाविष्ट है? तो भारत की जनसंख्या में ईसाइयों की जो पॉपुलेशन है वो 2.5% है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्तियों के पृथ्वीकरण को सर्वोत्तम डैश द्वारा निर्देशित किया गया है? तो सेपरेशन ऑफ पावर इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद बहस की तारीख डैश के अंदर तय करनी होगी? तो वो 10 दिन के अंदर तय करनी होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार कर लगाती है, जो सरकार टैक्स लगाती है वो लगाती है ऑप्शन सी, राज्य तंत्र चलाने के लिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएनपी की गणना के समय क्या अपेक्षित नहीं है? तो जीएनपी की गणना के समय जो है नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो अपेक्षित नहीं होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजटन इस पर जोर देता है? तो शून्य आधारित बजटन जो है वो वैसे तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी और सी, लेकिन इन्होंने जो है वो गलत
ऑप्शंस दे दिए हैं। इसका सही आंसर था कि नए सिरे से नया बजट तैयार करना, और ऑप्शन सी व्यय के इतिहास को उपेक्षित करके बजट तैयार करना। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको 1 नंबर की ग्रेस मार्क मिल सकती है, क्योंकि इसका सही जो ऑप्शन डी आंसर जिन्होंने ए और सी दिया है उसमें बी और सी होना चाहिए था, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। तो आप देख लीजिएगा इसे। आगे कुछ हिमाचल जीके के क्वेश्चन हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न था इसमें, निकोरा पास डैश की सीमा पर स्थित है। तो निकोरा पास जो है वो कांगड़ा और भरमौर की सीमा पर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संडू ग्राउंड डैश प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध संडू ग्राउंड जो है वो बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन बी बिलासपुर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के गजट के अनुसार कांगड़ा के भूकंप में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसमें जो है 18,314 लोगों की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सिंह को किससे चंबा राजाओं की पारिवारिक मूर्ति रघुवीर मिली थी। तो वो थे ऑप्शन बी राजा जगत सिंह। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1819 ईस्वी में किस ब्रिटिश ऑफिसर ने शिमला शहर स्थापित किया था। तो जिन्होंने शिमला शहर स्थापित किया था 1819 में वो थे लेफ्टिनेंट रोज बेल्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्य आंदोलन डैश के अंतर्गत विस्तार में अधिक सक्रिय था। जो ये अगला प्रश्न है इसका आंसर मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें। आगे देखते हैं, किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश गैर राजपत्रित कर्मचारी संघ स्थापित हुआ था। तो वो 1966 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी थे। तो हिमाचल के जो प्राचीनतम निवासी थे वो थे कोली। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चंबा के श्री प्रेमलाल प्रसिद्ध डैश थे। तो प्रेमलाल जी जो थे वो फेमस पेंटर और डिज़ाइनर थे, चित्रकार और अभिकल्पक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंडी में किस वर्ष में कृष्ण विक्षोभ हुआ था। कृष्ण विक्षोभ हुआ था। तो वो 1909 में हुआ था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1951 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में कुल साक्षरता दर क्या थी। तो हिमाचल में जो है 1951 में साक्षरता दर थी 7.98%। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो वर्तमान में पहाड़ी भाषा जो है वो टांकरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए। शिमला में खाद्य और शिल्प संस्थान डैश में स्थित है। तो शिमला में खाद्य और शिल्प संस्थान जो है वो कुफरी में स्थित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजा जगत सिंह डैश के प्रसिद्ध शासक थे। तो राजा जगत सिंह जी जो थे वो नूरपुर के प्रसिद्ध शासक थे। ऑप्शन सी। अब इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था इंग्लिश का, सिनोनिम्स ऑफ कोवेटियस इज। तो इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है ग्रेस्पिंग। ऑप्शन बी। अगला है, एंटोनिम्स ऑफ ऑटोनॉमी इज। ऑटोनॉमी का जो एंटोनिम्स होता है वो होता है डिपेंडेंस। ऑप्शन बी। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज। तो इसकी जो जुडिशियस की जो सही करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर वन हु हैज़ सडनली गेंड न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टीज इज। तो इसका जो वन वर्ड होगा वो होगा मैवरिक। ऑप्शन सी। अगला है, इफ़ यू ड्रिंक टू मच इट विल इम्पेयर योर जजमेंट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दे फाउंड हिम वेल क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। ऑप्शन ए फॉर द पोस्ट।
अगला प्रश्न है मीनिंग ऑफ द इडियम टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट इज, इसका मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। ऑप्शन बी डैश द रूम द डोर सडनली swung shut एंड हिट हिम इन द फेस, इसका होगा एज ही एंटर द रूम द डोर सडनली swung shut एंड हिट हिम इन द फेस। ऑप्शन सी एवर सिंस हिज पेरेंट्स डाइड हिज अंकल हैज़ डैश ऑल हिज नीड्स, तो होगा सीन टू एवर सिंस हिज पेरेंट्स डाइड हिज अंकल हैज़ सीन टू ऑल हिज नीड। ऑप्शन ए सीन टू इसका सही आंसर हो जाएगा। द सेलिब्रेशंस वेंट डैश वेरी वेल, तो द सेलिब्रेशन वेंट ऑफ वेरी वेल। ऑप्शन सी। अब हिंदी का सेक्शन भी देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य है तो व्याख्यान का जो शुद्ध वाक्य है होगा वो होगा ऑप्शन सी शयन का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन बी शे जमा अयन। कमीज का बहुवचन होगा कमीजें। यथासंभव में समास होगा अव्ययी भाव समास। भाई की भाववाचक संज्ञा होती है भाईचारा। कलाकार में प्रत्यय होता है कार। पुरस्कार में उपसर्ग होता है पू। और हिम का पर्यायवाची शब्द होता है निहार। वार देना मुहावरे का अर्थ होता है न्योछावर कर देना। ऑप्शन ए। और हिमालय शब्द है, हिमालय शब्द जो है वो योग रूढ़ी शब्द हो, हिमालय शब्द जो है वो योग रूढ़ी शब्द है। ऑप्शन सी योग रूढ़ी। तो ये थे आज के एग्ज़ाम के कुछ प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बाकी सब तक भी पहुंच सके और बाकी सब भी इसका लाभ उठा सके। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।